आवाम के ऊपर बरसती हुई गोलियां, आवाम के ऊपर पड़ते हुए शेल को खुद अपने ऊपर खाना पड़ा है और हमें बताना पड़ा है कि हम हैं इस आइन के मुहाफिज, हम हैं इस आइन के रखवाले, हम हैं इस कानून के पासदार। और ये आइन और ये कानून किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई पापा की परी, कोई चोरनी कोई उठे और वो इस कानून को कभी बेंच तोड़ दे, कभी जो है वो रेफरेंस फाइल करवाएं, कभी किसी जज की बेटी को ट्रोल करें और कभी जो है ना वो किसी के ऊपर अपना प्रेशर और अपना दबदबा डाल के जो है ना वो अपनी मर्जी के फैसले करवाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ वकला की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ख़वातीन वकला भी यहाँ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं? लाहौर से। लाहौर से आप यहाँ पहुँची हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद क्या है? हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। इसके लिए हम यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और हम यहाँ पे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ऊपर 90 डेज़ अपना गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट के पास 90 डेज़ थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनके पास जवाज़ ही कोई नहीं है कि ये गवर्नमेंट के अंदर रहें और इस तरह से लाठी गोली बरसाएँ आम शहरियों पे, आम पाकिस्तानियों पे, आप पे, मुझ पे, इन पे, सब पे। और जो है वो हम खड़े हुए हैं सारे मिलकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं। अव्वल तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने स्टैंड लिए उनके लिए कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपका एक जो है ना वो बढ़ाया हुआ कदम इस मुल्क में खड़ी हुई 70 साल की जो जुल्म और जबर की दीवारें हैं उनको गिरा सकता है। और ये जिस तरह से जुडिशल सिस्टम के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं ये सारे चोर, डाकू, लुटेरे और भागे हुए भगोड़े मरीज़ दिल के, और इनको 70 बीमारियां लगी हुई हैं, जिन्होंने 70 साल से मुल्क को बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इस मुल्क का, और पाकिस्तान के पल्ले इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। और आज आम इंसान, आम शहरी यहाँ पे ख़ुदकुशी करने पे मजबूर है। ये जो है ना वो अपनी सफाकियत और अपनी बर्बरियत की वजह से जो है वो इन्होंने हद कर दी है और जिसकी वजह से हम वकला को सड़कों पर निकलना पड़ा है। और हमें आवाम के ऊपर बरसती हुई गोलियाँ, आवाम के ऊपर पड़ते हुए शेल को खुद अपने ऊपर खाना पड़ा है और हमें बताना पड़ा है कि हम हैं इस आइन के मुहाफिज, हम हैं इस आइन के रखवाले, हम हैं इस कानून के पासदार। और ये आइन और ये कानून किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई पापा की परी, कोई चोरनी कोई उठे और वो इस कानून को कभी बेंच तोड़ दे, कभी जो है वो रेफरेंस फाइल करवाएं, कभी किसी जज की बेटी को ट्रोल करें और कभी जो है ना वो किसी के ऊपर अपना प्रेशर और अपना दबदबा डाल के जो है ना वो अपनी मर्जी के फैसले करवाने की कोशिश करें। देखें, अच्छा मुझे बताएं, ये जो जजिस पे प्रेशराइज किया जा रहा है, जो आप कह रहे हैं अपनी मर्जी के फैसले वो करवाना चाहते हैं, क्या वजह है, क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? देखें, बीमारी पुरानी हो चुकी है, लाइलाज हो चुकी है। अब जो है ना वो इनकी जड़ें काटनी पड़ेंगी क्योंकि इनकी बीमारी का हल कोई नहीं है। इनको तेज़ाब की ज़रूरत है। ये दीमक जो है ना वो बहुत अंदर तक जा चुकी है। सो अब इनके लिए हम तेज़ाब का बंदोबस्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जितनी भी इन्होंने हमारे जुडिशल सिस्टम को बर्बाद करके रखा हुआ है, दीमक लगाई हुई है, वो सारी की सारी गल सड़ के। क्या समझ रही हैं आज क्या फैसला आने वाला है? समझ कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आइन से डिमांड कर रहे हैं। आइन को हमें देना चाहिए, जो है वो हमारा हक है। हम कोई गैर कानूनी चीज़ तो नहीं मांग रहे ना, हम कोई इनसे वो जो है ना वो कानून से बाहर की कोई चीज़ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मांग नहीं रहे। हम तो आइन की बालादस्ती, कानून की जमहूरियत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं यहाँ वकला की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मर्द वकला के साथ साथ ख़वातीन वकला भी यहाँ मौजूद है जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। अगर आप अब देखें, अब एक वकला की